हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। फिर आप झेल नहीं पाओगे। हमारे बार बार आप सफाई की बात करना शुरू कर देते हो। आज आपका बजट का 75% गोरखपुर जा रहा है। जवाब दिया ही नहीं आप लोगों को। ये कई बार मैंने ये देखा है कि गलत बात का प्रयोग करते हैं आप लोग जो है। ये बात नहीं, जिस तरीके से बहस का बात है, बहस रखने का मौका दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। रात के 10 बजे हैं और समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश पर चर्चा करेंगे। और ये विरोध जन आक्रोश में बदल गया है। आज जिस तरह से फरुखाबाद में जन आक्रोश यात्रा निकली और उससे ये लग रहा है कि लोगों में जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद और विधायक, उनके प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। और जो स्पष्टीकरण उनके द्वारा अभी तक दिए गए हैं गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर, वे नाकाफी साबित हुए हैं, उनके गले नहीं उतर रहे हैं। लोग उन स्पष्टीकरण को मान नहीं रहे हैं और ये माना जा रहा है कि सांसद और विधायकों ने पर्याप्त पैरवी नहीं की, इसलिए गंगा एक्सप्रेस वे को फरुखाबाद से नहीं जोड़ा जा सका। और इसी मुद्दे को लेकर के लोगों में रोष है और ये रोष बढ़ता बढ़ता जन आक्रोश में बदल गया है। नारे लिखे हुए, पोस्टर लगे हैं शहर में कि गंगा एक्सप्रेस वे नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस मुद्दे को चुनाव से जोड़ा जा रहा है और जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे नहीं तो वोट नहीं। इस मुद्दे का क्या असर पड़ेगा चुनाव पर और कितना ये मुद्दा प्रभावित करेगा, इसे देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोगों में गुस्सा है और अभी तक के सारे मुद्दे पीछे छूट गए। लोगों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेस वे क्योंकि गंगा के नाम से जुड़ा है और फरुखाबाद गंगा के किनारे बसा पुराना शहर है, इसलिए गंगा एक्सप्रेस वे को फरुखाबाद से होकर निकाला जाना चाहिए था। और इसके लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने पर्याप्त पैरवी नहीं की। ये मामला हालांकि 2 साल से चल रहा है और 2 साल पहले ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि गंगा एक्सप्रेस वे में फरुखाबाद शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद से छुटपुट विरोध शुरू हुए। प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिए गए, उनसे निवेदन किया गया कि वो सरकार में जाकर के कहें और जो स्थिति बिगड़ रही है उसे ठीक कराएं। इसके बाद में भी कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए। उस समय लोग विरोध कर रहे थे तो विरोध को लोगों ने बहुत अधिक वजन नहीं दिया, जो शामिल नहीं हुए। तो वो विरोध उन संगठनों के विरोध तक सीमित रह गया। लेकिन अब ये विरोध जन आक्रोश में बदल रहा है। आज जो जन आक्रोश यात्रा निकली, उसमें विभिन्न संगठनों के लोग थे और लोगों के साथ आम लोग थे। वे आम लोग थे, उन्हें लगता है कि उनका जनपद पिछड़ जाएगा अगर गंगा एक्सप्रेस वे फरुखाबाद को ना मिला। और हम लोग पिछली बार चर्चा भी कर चुके हैं कि विधायक सुशील साख ने कुछ तकनीकी कारण बताए हैं। इसी तरह से सांसद मुकेश राजपूत ने भी जो स्पष्टीकरण दिया है वो लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और इसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। चुनाव के अभी तक जो मुद्दे थे वो पीछे छूट गए हैं और वो होर्डिंग बराबर लोगों में जान फूंक रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे नहीं तो वोट नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो आह्वान किया गया है उसका कितना असर हो पाता है। और ये अभी 4-5 महीने हैं चुनाव के, 4-5 महीने तक इस आंदोलन का इस मुद्दे का कितना असर रह पाता है। आंदोलन तेज होगा क्योंकि आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं वो इसे और अधिक गति देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी धरना हुआ कलेक्ट्रेट में, उसके बाद में ये
बड़ा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में और लोग भी हैं। हालांकि सांसद मुकेश राजपूत ने भी बाद में ये कहा है कि वे लोग अब इस बात की चिंता कर रहे हैं जिन्हें या तो चुनाव लड़ना है। ये बयान भी उनका है जिस पर आप सब प्रतिक्रिया देंगे कि वे लोग इस समय विरोध कर रहे हैं जिन्हें या तो चुनाव लड़ना है या चुनाव लड़वाना है। ये कहा है मुकेश ने कि वे लोग हैं, हम लोग तो 2 साल से पैरवी कर रहे हैं और सारी स्थिति भौतिक रूप में देख करके आए हैं मौके पर, और उसके बाद में जब बिल्कुल जो स्थितियां बनी उसके बाद में हम लोग चुप होकर के बैठे और उन्होंने कहा 3 बार कहा, जैसे नहीं कोई चीज कही जाती है कि नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। ये बयान भी है सांसद मुकेश राजपूत का। इसमें आज ये लोग हैं जो या तो चुनाव लड़ना चाहते हैं या चुनाव लड़वाना चाहते हैं, लेकिन जो स्वरूप दिखा यात्रा का सामान्य लोगों ने बाजार में जगह जगह खड़े होकर के जो नेता थे जिनके नेतृत्व में जन आक्रोश यात्रा निकली उनका स्वागत किया, उनका माल्यार्पण किया और उन्हें समर्थन किया। तो ये गुड़गांव देवी से लेकर के और लालगेट द्वारा तक यात्रा निकली, जिसमें जिस तरह से विरोध के और सबसे बड़ी बात एक चीज अभी हम भूल रहे भी थे कि विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के चचेरे भाई पूर्व सभासद सुधांशु दत्त द्विवेदी भी इस मुद्दे पर सरकार को कोसने वालों में शामिल हो गए हैं। सुधांशु दत्त द्विवेदी ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि गंगा एक्सप्रेस वे को फरीदाबाद से भी तोड़ा जाना चाहिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। सुधांशु दत्त द्विवेदी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के भाई हैं, वो इस विरोध में शामिल हो गए हैं और उन्होंने खुद मेजर सुनील दत्त द्वारा दिया गया इस स्पष्टीकरण नहीं माना। गंगा एक्सप्रेस वे के को लेकर के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो विरोध है वो जन आक्रोश में बदल रहा है, लोग शामिल हो रहे हैं और एक सफल प्रदर्शन आज रहा है जनप्रतिनिधियों के खिलाफ, जिसमें एक तो नेताओं ने ये भी कहा है कि हम उनसे अलग नहीं हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, लेकिन हम उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि वे या तो पैरवी करके गंगा एक्सप्रेस वे को वापस लाएं और नहीं आए तो उन्हें फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें। तो मैं सुधांशु दत्त द्विवेदी का इस प्रदर्शन में शामिल होना, सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, ये सब चीजें हैं जो इस प्रदर्शन में विशेष रूप से रेखांकित की गई हैं। आज की इस बहस में भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सीता दुबे हैं, महिला मोर्चा की नेता है, पदाधिकारी हैं, और आशीष वातम पार्टी के युवा नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से राजेंद्र नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी हैं, और वरुण त्रिपाठी वो कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं और दूसरे मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और दूसरे मिश्रा जी हैं जो आज समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो हम डिबेट को शुरू करते हैं। अनिल गंगवार जी, जिस तरह से आज विरोध के स्वर उभरे हैं इस प्रदर्शन में, और जिस तरह से पूरा 7-8 किलोमीटर का लंबा जो पथ है इस विरोध प्रदर्शन का, जन आक्रोश यात्रा का, जिस तरह से नारों से गूंजा है कि गंगा एक्सप्रेस पे वापस करो, गंगा एक्सप्रेस पे नहीं तो वोट नहीं, इस तरह के जो नारों से गूंजा है, क्या लग रहा है आपको कि ये नाकामी है हमारे विधायकों की, सांसदों की, जिसकी वजह से गंगा एक्सप्रेस वे हम सबको नहीं मिल पाया और इसके कारण विरोध का एक नया मुद्दा मिल गया है लोगों को, जिसके कारण लोग अपने कारोबार छोड़ करके सड़क पर उतर आए हैं विरोध करने के लिए, क्योंकि जो विधायक और सांसद हैं वो नए फार्मूले बता रहे हैं और बता रहे हैं कि तकनीकी कारण रहे हैं जिसके कारण गंगा एक्सप्रेस फरीदाबाद से नहीं निकल पाया है। अनिल गंगवार जी, शेखर भाई, विषय पर चलने से पहले मैं आपको और आपके चैनल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जो आपने 3 दिन स्वास्थ्य पर बहस कराई उसका कुछ सकारात्मक आज मुझे अखबार में पढ़ने को मिला कि 11 डॉक्टर लोहिया में आ रहे हैं, और ये जो जनहित की बातें हैं इसको प्रमुखता से उठना चाहिए।
और ये भी जो गंगा एक्सप्रेस वे है, ये भी एक जनहित का बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। वो इसलिए है कि जब बसपा गवर्नमेंट में मायावती ने इसका खाका खींचा था, तब ये बात, क्या तब इंजीनियर नहीं थे? तब भी इंजीनियर होंगे जिन्होंने खाका खींचा और उन्होंने ये कहा था कि ये जो है गंगा के किनारे से होकर निकलेगा, रामगंगा और गंगा के बीच से निकलेगा, जिससे कि लोगों को जो कटान होता है उससे लाभ मिलेगा और पर्यटक स्थल बनेंगे इसी जगह जगह। और फर्रुखाबाद के लोगों के लिए जो चिंता का विषय है वो शेखर भाई एक बहुत अहम है। वो इसलिए है कि एक तो फर्रुखाबाद धीरे धीरे औद्योगिक रूप से शून्य होता चला जा रहा है, रोजगार के अवसर नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात है कि सब आसपास से, चाहे वो एटा से हो, चाहे बरेली से हो, चाहे कहीं से हो, सारे एक्सप्रेस वे और सब दूसरी जगह से निकल रहे हैं और हम लोग उस धरातल से कट गए हैं। और हम लोग अगर कट गए तो आगे यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या होगी। और 2 साल से ये मामला चल रहा है, जनता ने उतनी तेजी से नहीं आई है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि अन्ना ने रामलीला में एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया था और महीने 2 महीने बढ़ते बढ़ते गांव गली गली पहुंच गया था। तो आज जो आपने बताया कि जिस प्रकार से सारे लोग इकट्ठा होकर जो हैं ये जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे और कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से कह रहे हैं कि यदि आप ये वापस नहीं लाए तो आपको वोट दें। ये बात भी सही है, सांसद की चुनाव का टाइम है, राजनीति हो रही होगी, लेकिन सब जनप्रतिनिधियों को इस पर विचार करना चाहिए कि आपको जनता ने भारी बहुमत से इसलिए नहीं जिताया था कि आप 5 साल में एक भी महत्वपूर्ण कार्य ना कर सके। अगर इस पर आप नाकाम रहे और ये जो बयान आप दे रहे हो तकनीक के, ये आप अभी 6 महीने पहले आपने क्यों नहीं दिया? आप क्यों दे रहे हो? जब जनता में उबाल हो रहा है तो इसका खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरे कोई काम आप नहीं कराए, अभी स्वास्थ्य पर आपने कोई काम नहीं किया तो आपने कह दिया कि साहब पूरे उत्तर प्रदेश देश की समस्या डॉक्टरों की, अब ये 11 डॉक्टर कहां से आ रहे हैं? इसी प्रकार से आपने एक बात कही कि साहब हम जो है गड्ढा मुक्त सड़कें दे देंगे। अरे सांसद जी, तो आप अपने तो उस घर के सामने सड़क नहीं बनवा पाए और कह रहे साहब उन्होंने क्या नाम चेयरमैन साहब ने नहीं बनने दिया उनके। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का दायित्व है वो जनता के जवाबों को जवाब के रूप में दे और कुछ करके दिखाए तो जनता दोबारा आपको चुनेगी, नहीं तो जनता क्यों आपको चुनेगी? जब यहाँ पर कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं रहे, एक छोटा सा चीनी मिल बचा है, उसकी बड़ी मांग चल रही है और ये हमारे विधायक जी ने कहा था कि इसकी जो है क्षमता हम दुगनी करा देंगे। उसकी आज तक क्षमता क्या, 1 क्विंटल की भी नहीं बढ़ा पाए। अब बताइए तो फिर यहाँ की जनता क्या करे और क्यों वोट आपको दे? सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो आपको वोट क्यों करे? भाई वोट तो इसलिए करती है कि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, वोट दे दो, विधायक बन गए और 5 साल कट गए, फिर दूसरा आएगा दूसरा बन जाता है। अब आप समझिए मेजर के भाई स्वयं इसका विरोध करने लगे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे है, ये मेरठ से लेकर और जो इलाहाबाद बनारस तक जोड़ रहा है, इस पर अगर गंगा के किनारे फर्रुखाबाद से होकर गुजर जाता तो निश्चित रूप से लोगों को कुछ राहत मिलती और उनके आंसू पूछ जाते हैं। तकनीकी बात रही, आजकल तो विज्ञान इतना आगे चला गया है कि वो रेत में सड़कें बना दे रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इस पर विचार करना चाहिए और अभी भी उनके लिए मौका है कि इसको हराया से कुछ करें। तो भाई आपने ये बड़ा जनहित का विषय रखा है, जैसा कि गंगा एक्सप्रेस के विषय में। गंगा एक्सप्रेस निश्चित ही गंगा के किनारे निकलना चाहिए और मायावती गवर्नमेंट में इसका सर्वे हुआ था, जैसा कि हमारे भाई अनिल कुमार जी ने कहा भी, गंगा और रामगंगा के बीच में सर्वे किया गया था। लेकिन ये सरकार में आई और जैसे सरकार का संदेश आया कि गंगा एक्सप्रेस गंगा किनारे नहीं निकल रहा है तो शाहजहानपुर होकर निकल रहा है, तो जनपदवासियों ने इसको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजा और हम लोगों ने फर्रुखाबाद के सांसद महोदय, चारों विधायकों को
सभी जनप्रतिनिधियों को आज आकर के एक ज्ञापन दिया कि आप लोग चूंकि सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, तो आप फर्रुखाबाद की बात को उठाएं कि गंगा एक्सप्रेस गंगा के किनारे निकले। लेकिन जब भी हम लोग को उन जनप्रतिनिधियों से मिलने में हम भी शरीक थे, बात हुई, तो शायद उन जनप्रतिनिधियों ने, विधायकों ने यानी ये तो नहीं कहा हम बात सरकार से रखेंगे, गंगा एक्सप्रेस को फर्रुखाबाद से निकलना चाहिए, बल्कि इसके विषय में तर्क दिए, जिस तरह अभी भी विधायकों दिए कि वहाँ बलुई जमीन है इसलिए नहीं ले सकता है, या कुछ तकनीकी कारण नहीं ले सकता है, या और विभिन्न कारण हो सकते हैं, ऐसे सांसद मोदी का बयान आया। इस तरीके से तो हमारी समझ ज्यादा हमारे जनप्रतिनिधियों ने गंगा एक्सप्रेस को फर्रुखाबाद से लाने के लिए एक प्रयास किया। और हम तो इसको गंगा एक्सप्रेस नहीं कहेंगे, एक भारी भरकम मंत्री जिसे शाहजहानपुर खैर चला गया, शाहजहानपुर में निकाला जाता था, तो हम तो इसको खन्ना एक्सप्रेस कहेंगे, गंगा एक्सप्रेस में नहीं रहा तो गंगा एक्सप्रेस भी हो गया। सारे विधायक, हमारे सांसद जी बहुत कमजोर साबित थे, तो उन्होंने इस बात को उठाया नहीं, सरकार में दबाव नहीं बनाया। फर्रुखाबाद के विधायक और जनप्रतिनिधि सांसद जो दबाव बनाते सरकार उसको विचार करती, लेकिन हमारे को ऐसा उन्होंने नहीं। अभी आक्रोश नहीं, ये जन आंदोलन बन जाएगा फर्रुखाबाद, जैसा कभी शकलभाई ने कहा है। निश्चित ही फर्रुखाबाद जनता सांसद महोदय और विधायक महोदय इस गंगा एक्सप्रेस फर्रुखाबाद से नहीं निकला है, तो फर्रुखाबाद जनता इसका मुद्दा देगी और आने वाले समय में 2022 के चुनाव में जनता फर्रुखाबाद की जनप्रतिनिधियों को हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही, हाँ बोलिए। जी, 29 जनवरी 2019 को जब योगी कैबिनेट की महाकुंभ में बैठक हुई, तब घोषणा हुई थी कि गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से होकर भी निकला था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये सुनने में आया कि जनपद शाहजहांपुर के एवं हरदोई के कुछ प्रभावशाली नेताओं के प्रभाव में आकर इसको फर्रुखाबाद से काट दिया गया है। जनपद फर्रुखाबाद का बड़ा ही दुर्भाग्य रहा है कि जिले में गंगा और रामगंगा दोनों होने के बावजूद एक्सप्रेस वे जनपद फर्रुखाबाद को नहीं मिला है। और मैं आपको बता दूं कि जनता का फैसला जनप्रतिनिधि और सरकार दोनों को ही मानना पड़ता है। गंगा एक्सप्रेस वे आंदोलन एक व्यक्ति का नहीं, पूरे फर्रुखाबाद का है। ये फर्रुखाबाद का हक है और इस हक को हम लेके रहेंगे। सभी चाहिए गंगा एक्सप्रेस वे जो है फर्रुखाबाद से ही होकर निकले, इससे सभी को लाभ मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्रुखाबाद जो है जरदोजी के लिए मशहूर है। एशिया में सबसे ज्यादा आलू जो है जनपद फर्रुखाबाद में ही पैदा किया जाता है। नमकीन का काम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। हमारे कायमगंज क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं जिससे संपूर्ण भारत में पौधे भेजे जाते हैं। लेकिन हमारे जनपद के भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे विधायक हों, चाहे वो हमारे सांसद हों, इनके ढिलमुल रवैये के कारण गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद को नहीं मिला। और इसीलिए ये जन आक्रोश आंदोलन जो है लगातार इसकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और जनपद फर्रुखाबाद के लोगों ने ठान लिया है कि गंगा एक्सप्रेस पे नहीं तो वोट नहीं। और वैसे भी लगभग 4.5 साल का समय हो गया है, फर्रुखाबाद को अभी तक कुछ मिला तो है नहीं और इनसे उम्मीद भी की जा सकती है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सभी से अंत में, अगर 2021 में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो डीपीआर दोबारा बनेगी, ठीक है, दोबारा होंगे और गंगा एक्सप्रेस पे फर्रुखाबाद का सम्मान है और ये फर्रुखाबाद से होके ही निकलेगा। जी भाई साहब, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया। और अगर गंगा एक्सप्रेस वे आज फर्रुखाबाद की जनता को मिल गया होता तो साहब विकास में एक निर्णायक भूमिका निभाता। दूसरी चीज आप देखिए कि इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि चारों विधायक और एक सांसद जो भाजपा से हमारे आते हैं, इन्होंने बिल्कुल साहब पर्याप्त पैरवी नहीं की। आप देखिए मंत्री जी को साहब ज्ञापन दिया गया,
दूसरी चीज, सुशील साग जी का आप स्टेटमेंट उठा के देखिए, चाहे हमारे सांसद जी का स्टेटमेंट उठा के देखिए, साहब टेक्निकली प्रॉब्लम बताते हैं साहब, उसमें अपनी परिस्थितियां बताते हैं कि ये कारण है, साहब नहीं निकल पाया। तो कहीं ना कहीं ये अपने सरकार के दोषों को छुपाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सिर्फ अपना और अपनी सरकार का साहब बचाव कर रहे हैं। और जब इन्हें चाहिए था तो साहब इन्होंने पर्याप्त पैरवी नहीं की। आप देखिए क्या 4 विधायक एक सांसद इतने कमजोर हो गए कि सुरेश खन्ना जी साहब छीन के ले गए। बसपा सरकार थी उस समय, बहन मायावती जी ने जो एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जो प्रक्रिया ये चालू की थी, क्या उस समय बालू नहीं थी गंगा और रामगंगा के बीच में? साहब उस समय कैसे ये इसके ऊपर विचार हुआ और आगे इस पे कार्रवाई हुई? और वर्तमान भाजपा सरकार में साहब बनने के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि खन्ना जी साहब छीन के ले गए। ये फर्रुखाबाद जनता को अपमानित महसूस होना पड़ा और ना ही चारों विधायक और ना ही सांसद जी ने इसमें पर्याप्त पैरवी की। हाँ भाई, आशीष से शेखर भाई, जिस गंगा एक्सप्रेसवे की बात चल रही है उसका स्पष्टीकरण हमारे विधायक सुशील साहब जी ने, हमारे सांसद मुकेश राजपूत ने दिया है कि एक तकनीकी कारण की वजह से इसका रास्ता कट हुआ है और उसके लिए भी सरकार बराबर निरंतर प्रयासरत है कि हम किस तरीके से फर्रुखाबाद के लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि पुल निकलना मतलब एक तकनीकी कारण वहाँ के मतलब जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट इंजीनियर हैं उन्होंने बताया कि इसमें तकनीकी कारण इसलिए रास्ते को चेंज किया गया। एक बात। दूसरी बात रही बात जन आंदोलन की, वो जन आंदोलन नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने भी जैसे ही आपका विषय आया, मैं चूंकि इटावा रहता हूँ, मैंने भी लोगों से वहाँ पर जानकारियाँ की। वो विरोधी पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे उसमें। एक बात। दूसरी बात, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं फर्रुखाबाद में हम किस मुद्दे पे पार्टी से अपनी अपनी पार्टी ला देते हैं, तो उस पार्टी को लेकर उनको एक नया मुद्दा मिल गया, उस मुद्दे को बहस में उस मुद्दे को अपने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि बहन मायावती जी ने इसका खाका तैयार किया था। मानता हूँ उन्होंने खाका तैयार किया था। 5 साल आपकी सरकार रही, उस समय आपको गंगा एक्सप्रेस बिल्कुल ध्यान नहीं आया, आपको वो लखनऊ एक्सप्रेस ध्यान आया, वो कन्नौज होकर क्यों निकल गया, उसको फर्रुखाबाद से क्यों नहीं जोड़ा गया, उसके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही कि बहन मायावती जी के में खाका तैयार किया गया, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके सांसद विदेश मंत्री थे, तब आपको गंगा एक्सप्रेस की सुख नहीं आई। लेकिन आपको नहीं है, इस चीज की सुख नहीं है। आपको केवल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को घेरना है। किस तरीके से घेरे, कोई मुद्दा तो है नहीं आपके पास, ये जनता सब जानती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है कि हाँ किस तरीके से फर्रुखाबाद को इससे जोड़ा जाए, और ये जनता भी जानती है। और आने वाले समय में आप जो आप बता रहे हो शाहजहांपुर से निकल गया, अरे शाहजहांपुर भी भाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना कि पाकिस्तान का हिस्सा है। जिस तरीके से आप लोग इतना बड़बड़ा रहे हो कि शाहजहांपुर से चला गया, जैसे मानो पाकिस्तान से चला गया हो, कि खन्ना एक्सप्रेस हो गया, फलाने एक्सप्रेस हो गया। ये जनता सब देख रही है, और आने वाले समय में फिर फर्रुखाबाद की जनता चारों विधायक बनाकर विरोधियों के गाल पे तमाचा मारने का काम करेगी। विकास पांडे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आज जो जन आक्रोश यात्रा थी, वो समाजवादी पार्टी आक्रोश यात्रा हो सकती थी, लेकिन उसका नाम दुर्भाग्य ये रहा क्योंकि उसकी अगुवाई करने वाले एक अमृतपुर विधानसभा के संभावित समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, इनकी बड़ी बड़ी फोटो अभी हम सबने देखी थी। तो ये बिल्कुल तय है कि ये जन भावनाओं की आड़ में समाजवादी पार्टी अपना एजेंडा साध रही है, क्योंकि 1 साल से मुंह में बर्फ जमी थी। जब एक एक्सप्रेसवे लखनऊ से चलता है और आगरा तक जाता है, इसमें 9 बार चक्कर घुमा दिया गया केवल 2 जनपदों में, कन्नौज और इटावा में। क्यों घुमा दिया गया? तब फर्रुखाबाद की जिन्हें याद नहीं आई, वो गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर के रोना रो रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब मैं आता हूँ विषय पर कि आखिर ये एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से होकर क्यों नहीं निकल पाया। मुझे लगता है कि कौआ नाक ले गया वाली कहानी है, और जनता को गुमराह करके उस कौआ के पीछे दौड़ाया जा रहा है। कोई भी अपनी नाक नहीं देखना चाह रहा है। आपको अगर तो कि गंगा और रामगंगा, अभी मायावती का जिक्र किया, सबसे पहले शुरुआत से याद दिला दूं कि ये गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट, जिसे अभी कहा गया कि बहन मायावती जी लेकर के आई थी, इन्हीं कांग्रेस के साथियों ने
जिन्होंने इस देश को 60 साल लूटा है। इन्हीं कांग्रेस के साथियों ने, जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे, 3.5 साल पर्यावरण की एनओसी क्यों नहीं दी गई, ये कांग्रेस के लोग हमें बता दें, अन्यथा ये जनता को गुमराह करना बंद करें। जब 3.5 साल ये एनओसी नहीं दी गई तब कोई फर्क नहीं पड़ा गंगा एक्सप्रेसवे पे, लेकिन जैसे ही जयराम रमेश ने राहुल गांधी जी के परम मित्र लवासा सिटी के मालिक की लवासा प्रोजेक्ट को रोक लगाई तो तत्काल जयराम रमेश को हटा दिया गया। गंगा एक्सप्रेसवे को 3.5 साल जयराम रमेश हिलगाए रहे, तब नहीं हटाया गया, लेकिन तब हटा दिया गया कि जब उनके मित्र की प्रोजेक्ट पे अंकुश आंच आई। मैं आपको बता दूं, उसमें जयराम रमेश जी का दोष नहीं था। एनजीटी का रूल है कि गंगा और रामगंगा, जो 2 नदियों का बेसिन है, 10 किलोमीटर से कम का फाँट है और इस बेसिन के अंदर एक निश्चित मानक से ज्यादा का कंक्रीट स्थायी निर्माण नहीं हो सकता है। पर्यावरण की तरफ से ये सख्त हिदायत है। दूसरी चीज, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको दे दूं। आज से बरसों बरस पहले DSCL मिल, सुगर मिल रूपापुर का नाम सुना होगा। ये पहले इन्होंने राजेपुर में, जहां पे अभी ITI नहीं बनी है, यहाँ पर इस क्षेत्र में बनाने का प्लान किया था DSCL वालों ने, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत मिलें थी लखीमपुर खीरी और हरदोई में, तो यहाँ पर बनाने, लेकिन तब भी दुर्भाग्यवश NGT ने इन्हें परमिशन नहीं दी थी, पर्यावरण की परमिशन नहीं मिली थी। तो ये बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट है, इसकी वजह से ये दूर हुआ है। दूसरा, कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की सरकार ही है जो जगह जगह बना रही है। अभी एक मेरे साथी ने कहा कि एक फैजान उत्तर प्रदेश में और फर्रुखाबाद से सटा हुआ जिला है। हम कभी भी विकास करते हैं तो विकास को लेकर के हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट होता है। चाहे हर गांव तक सड़क पहुंचने की आदरणीय अटल जी की योजना हो, हमने कभी ये नहीं देखा कि ये सड़क कहां से निकलेगी, कहां से नहीं जाएगी। अलबत्ता सैफई वालों ने ये जरूर देखा कि बत्ती सैफई में आए तो ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आ रही है। एक्सप्रेसवे सैफई से होते निकल जाए तो समझ लिया पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हो गया। सुनीता जी, नमस्कार आप सबको। मैं, ये तो बहुत हर्ष का विषय होता अगर फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता तो हमारा फर्रुखाबाद भी विकास करता और आगे बढ़ता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना एक्सप्रेसवे के हमारा फर्रुखाबाद विकास नहीं करेगा। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं उनका तकनीकी रूप से पूरा जवाब देना चाहती हूँ। कृपया आप लोग इसको ध्यानपूर्वक शांति से सुनिए। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि बहन मायावती ने पहले गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट बनाया था और वो क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि उस समय उसको जब ये जांच की गई कि गंगा से लेकर और दिल्ली तक के लिए, तो ये वहाँ उसको मना कर दिया गया कि ये परियोजना जो है लाभ और लागत के अनुपात में अनुपयुक्त है। और जिसका अभी हमारे पूर्व वक्ता ने नाम लिया है NGT, तब NGT का गठन नहीं हुआ था और NGT का गठन 2010 में हुआ है और NGT के अनुसार गंगा के रेगुलेटिंग जोन में 10 किलोमीटर तक कोई भी स्थायी निर्माण नहीं हो सकता है। और मैं आपको नेशनल ग्रीन, NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, मैं उसको आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। The National Green Tribunal Act 2010 is an act of Parliament of India which enables the creation of a special tribunal to handle the expeditious disposal of the cases pertaining to the environmental issues. It draws inspiration from India's constitutional provision, Article 21, protection of life and personal liberty, which assures the citizen of India the right to a healthy environment. अगर इस एक्ट पहले मायावती जी के राज में इसका निर्माण नहीं हुआ था NGT का, ये 2010 में इसको ये बना है और इसने अपना वो दिया है कि गंगा जी के रेगुलेटिंग जोन में 10 किलोमीटर का कोई भी स्थायी निर्माण नहीं हो सकता है। इसको कृपया तकनीकी पक्ष समझा जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। कांग्रेस जैसा हमारे पूर्व कांग्रेस के वक्ता तो एकदम मैं तो चंद खिलौना ले वाला हिसाब लेके बैठ गए हैं। आप तकनीकी कारण तो समझिए
आप कह देंगे आप फर्रुखाबाद के बीच से गंगा एक्सप्रेस वे गुजार दिया जाए तो कैसे हो जाएगा। और मैं और बता रही हूँ, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट एग्रीमेंट, जो राजमार्ग के राजस्व की हानि ना हो इस संबंध में एक एक्सप्रेस वे के राजस्व मार्ग के होता है। अगर एक्सप्रेस वे के समानांतर कोई दूसरा एक्सप्रेस वे निकलेगा तो पहले वाले राजमार्ग के राजस्व की हानि होगी। अगर ये फर्रुखाबाद से होकर गुजरता तो आगे जो कानपुर से लेके प्रयागराज तक जा रहा है राजमार्ग, जो अब 6 लेन हो रहा है, उसके राजस्व की हानि होगी। आपको तकनीकी कारण तो मानना ही पड़ेगा। मना कर देने से, इनकार कर देने से तकनीकी चीजें खत्म तो हो नहीं जाएंगी। और यदि गंगा एक्सप्रेसवे जनपद फर्रुखाबाद के पास से निकाला जाता तो राजेपुर व अमृतपुर के बहुत से ग्राम एवं आबादी कृषि योग्य भूमि की क्षति होती, क्योंकि एक्सप्रेसवे के लिए कम से कम रोड सेंटर से 200 मीटर की एक तरफ चौड़ाई अत्यावश्यक है। एक्सप्रेसवे गंगा जी और रामगंगा के बीच से निकलता तो गंगा व रामगंगा के बीच के ग्राम बाढ़ के समय जलमग्न हो जाते एवं बृहद जल प्लावन की स्थिति पैदा हो जाती। वर्तमान गंगा एक्सप्रेसवे पर नहर और नालों की जो संख्या है वो मात्र 89 है, लेकिन अगर ये इधर से गुजारा जाता हमारे फर्रुखाबाद होकर, सिर्फ फर्रुखाबाद की बात नहीं बता रही हूँ मैं, फर्रुखाबाद से लेके पूरा कानपुर वाया फतेहपुर होकर गुजरता तो इसमें 120 से लेके 130 तक नहरें व नालों की क्रॉसिंग पड़ती, तो उन पुलों के निर्माण से इसकी लागत बढ़ती। यहाँ यह भी बताना चाहूंगी कि मायावती जी ने जो बलिया से दिल्ली तक सर्वेक्षण कराया था वो तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ, इसीलिए ये प्रोजेक्ट निरस्त कर दिया गया था। कृपया इसको राजनीतिक चश्मा उतार के देखिए। प्रदेश का फर्रुखाबाद का विकास अति आवश्यक है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत कुछ बताया कि यहाँ पर जरदोजी का कार्य भी हो सकता है, बहुत प्रसिद्ध है। कायमगंज की नर्सरी जो पेड़ पौधों का भी वो बहुत प्रसिद्ध है, सब है। लेकिन क्या सिर्फ विकास एक एक्सप्रेस वे पर अटक के रह जाएगा? सिर्फ एक्सप्रेस वे से ही विकास संभव है, इसके अलावा फर्रुखाबाद का विकास नहीं हो पाएगा। ये एकमात्र राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि अन्य पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। जैसा कि हमारे पूर्व सपा के वक्ता ने खुद अभी स्वीकार किया कि शेखर जी की पहल से लोहिया अस्पताल में 11 डॉक्टर आए हैं। चलिए, आपने शेखर जी को श्रेय दिया, मैं भी उनको श्रेय देना चाहूंगी, लेकिन किया तो बीजेपी गवर्नमेंट ने। माना तो सही आपने शेखर जी के नाम पे, लेकिन माना तो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए। एक्सप्रेस और खन्ना एक्सप्रेस, मतलब ये तो क्या कहा जाए। आपको पता है कि यहाँ से एक्सप्रेस, मैं आपको बताती हूँ कि तथाकथित जो आपने जितने जनपदों का नाम लिया उनसे कितनी दूरी पर है एक्सप्रेस वे। शाहजहांपुर से 21 किलोमीटर की दूरी पर निकल रहा है, जलालाबाद के पास से निकल रहा है, भी शाहजहां से होकर नहीं निकल रहा है। और फर्रुखाबाद से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। खन्ना जी 1 किलोमीटर के लिए ले गए हैं शाहजहांपुर, और हरदोई से ये 42 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले पूर्ण अध्ययन कीजिए, तकनीकी कारणों को समझिए, उसके बाद इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दीजिए। नहीं तो तकनीकी कारण समझे बगैर कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी राजनेता इसको गंगा एक्सप्रेस वे को फर्रुखाबाद के पास से नहीं निकाल सकता, क्योंकि और जितनी भी जो पर्यावरण संतुलन गड़बड़ाएगा दोषी चाहिए। बोलो जी भाई साहब, जिस तरीके से हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो मैं इसमें कहना चाहूंगा एनजीटी एक्ट 2010 जिसका जिक्र भी हमारे भाजपा के नेताजी कर रहे थे और कह रहे थे साहब 3 साल उसे लटकाया। मैं पूछना चाहूंगा कि 2007 से 12 में मायावती जी की सरकार रही है और साहब 2010 में ये एक्ट आया, तो 3 साल कहाँ लटकाया? आप तो कहीं कैलकुलेशन नहीं पूरी तरीके से फेल है। उसके बाद साहब आप कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। आप देखिए कि जयराम कैंसिल कर दिया गया था, तुरंत इसको कैंसिल कर दिया गया। मैडम बात सुनिए, वही मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज, मैं अभी की जानकारी से मैं आपकी बात काट नहीं रही हूँ। मैडम एक मिनट सुन लीजिए, हम जो बात कही उसी का मैं जवाब। एनजीटी एक्ट 2010 का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात रख रहा हूँ।
तो दूसरी चीज, क्या आपके नेताओं को साहब जानकारी नहीं थी? क्या कोरी जुमलेबाजी साहब उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2.5-3 वर्षों से बराबर करती चली आई? यूपी ईडा का पूरा नक्शा पूरा बोले 3 बार अलाइनमेंट हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो जी जान लगाया है, 3 अलाइनमेंट हुए हैं, सबसे बाद में इस रोड को फाइनल किया गया है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं इसको पूरा डाल दूंगी इस ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। अब ये हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बात समझा पा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने ये स्वीकार किया, मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन क्या पिछले 2-3 सालों से पूरे फर्रुखाबाद जिले के चारों विधायक या सांसद महोदय सिर्फ जुमलेबाजी साहब कर रहे थे? अगर ये टेक्निकली प्रॉब्लम था या कोई इसमें मामला इस तरीके टेक्निकली था तो कम से कम जनता को ये एहसास कराना चाहिए कि साहब ये नहीं हो पाएगा। आप पिछले 2.5-3 वर्षों से पूरी जुमलेबाजी कर रहे हैं कि साहब गंगा एक्सप्रेस वे फाइनल की 3 अलाइनमेंट हुए, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण ही किया गया है। मतलब हर संभव प्रयास किया गया कि फर्रुखाबाद के पास से निकले, लेकिन जब नहीं हो पाया, जब फाइनल हुआ तब जनता को पता चला है और फिर इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। और आज की जन आक्रोश यात्रा कोई जनता के साथ नहीं थी, सिर्फ विपक्षी लोगों की थी। मैडम, मैंने आपके कहे हुए शब्दों को स्वीकार किया, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन कहीं ना कहीं आपके चारों विधायक के एक सांसद का ये फेलुअर रहा। दूसरी चीज, आपने अभी जो कहा कि साहब ये जनता नहीं क्यों फेल रहा, नहीं तो वो तकनीकी कारण उनका क्यों फेल रहा? सुधांशु दत्त द्विवेदी जी कहाँ से आते हैं? आपके भाजपा के लोग ही विरोध कर रहे हैं। सुधांशु दत्त द्विवेदी जी तो आपके भाजपा के ही हैं। द्विवेदी कहाँ के आम जनता है? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के टाइम में उनका क्या था, क्या उनकी व्यवस्थाएं थी साहब लखनऊ से लेकर यहाँ तक? किसी की कुछ भी हो सकती है। जिस टेक्निकल समस्या की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आसाम के अंदर जब 10 किलोमीटर लंबा नदी के ऊपर पुल बन सकता है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु 5 किलोमीटर लंबा बन सकता है, केरल के कोच्चि में 6 किलोमीटर लंबा रेल राजमार्ग बन सकता है। एनजीटी नहीं देता है वो, क्योंकि अभी विगत दिनों आप लोग कोरोना के विस्तार देख चुके हैं, फिर भी आप लोग नहीं मानना चाहते। विकास को हमें मालूम है आपको पीड़ा बहुत हो रही है, सच्चाई सुनने का साहस नहीं है, सच्चाई सुनने का साहस नहीं है आशीष जी, आपका सच्चाई सुनने का साहस नहीं है। क्योंकि अभी अगर आप विपक्ष में होते तो साहब अभी सच्चाई करो ही है, आप नहीं सुन पाए। सच्चाई सच्ची है, आप नहीं सुन पाए। भाई पहली बात तो पहले शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। देखिए पहली बात तो मैडम ने अभी ये बात कही है कि जो है कि ये तकनीक मान लेते हैं, लेकिन मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं, जब ये लोग आपके चारों विधायक योगी जी से मिलने गए इस संबंध में सांसद जी को लेके, और जब लौट के आए तो इन्होंने ये बयान नहीं दिया कि हम इस तकनीकी कारण से वहां चला गया। आज जब जनता उठ गई, देखिए माँ बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब उसे भूख चिल्लाता है, वो जब जनता चिल्लाएगी नहीं। अरे सुन लीजिए, अरे हमारे विधायक जी का बयान आया था कि तकनीकी कारण नहीं आया था, तब नहीं आया था, ये बयान जब दबाव बना तब आया है, तब नहीं आया था, तब नहीं आया भाई। जिले के लिए हम ये कहते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, हम लोग आपकी बात मान लेते। जैसे आपने अभी कहा 11 डॉक्टर आए हैं, 11 डॉक्टर कब आए हैं? जब लोग चिल्लाए हैं। तो कुछ नहीं मिल रहा, जो सरकार होगी डॉक्टर तो वही व्यवस्था तो वही करेगा, लेकिन हम लोग जब चिल्लाए हैं तो मिले डॉक्टर हैं, और इसमें इसलिए जनता चिल्ला रही है। हो सकता है इसमें कोई शासन को परिवर्तन करने का मौका मिले, इसलिए आवाज उठाई जाती है। आवाज इसलिए नहीं उठाई जाती है कि ऐसा हो जाए। आवाज उठाना कोई बुरा काम नहीं है। और शेखर भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि जैसे ये लोग जो है, एक तो अब शब्दों का प्रयोग जो बीजेपी के लोग करते हैं, छाती पीट रहे हैं, गाल पे चमाता होएगा, ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए आप वो भाषा बोलिए जो ठीक है। ये भाषा जब हम लोग बोलेंगे ना तो फिर आप झेल नहीं पाओगे। हमारे बार बार आप सफाई की बात करना शुरू कर देते हो। आज आपका बजट का 75% गोरखपुर जा रहा है। जवाब दिया ही नहीं आप लोगों को। ये कई बार मैंने ये देखा है कि गलत बात का प्रयोग करते हैं आप लोग जो है। ये बात नहीं, जिस तरीके से बहस का बात है, बहस रखने का मौका दीजिए। देखिए, जो सत्ता में होता है उसका विरोध किया जाता है, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो सत्ता में होगा उसका विरोध होगा, और इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था की गई है विपक्ष की, वरना तो विपक्ष की व्यवस्था ही नहीं होती। जो सत्ता में आ जाता वो अपनी चलाता। भाई, संवैधानिक व्यवस्था है विरोध करने की। जो बात गलत होगी उसको उठाया जाता, उसमें कुछ संशोधन हो जाएगा। नहीं संशोधन नहीं होगा, कोई बात नहीं। आज लोग जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे, अगर शासन संज्ञान लेगा, उसमें कुछ संशोधन हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी कोई बात नहीं, वो तो बनेगा। मिलेगी हमको। ये हम लोगों की इच्छा है कि हमको 6 लेन रोड दिया जाए एक्सप्रेस वे से। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ना। जब फर्रुखाबाद भाई जनता उठेगी, जब हम चिल्लाएंगे नहीं तो मिलेगा क्या? अगर राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के सिर्फ फर्रुखाबाद के विकास की बात होगी तो हम सब आप लोगों के साथ हैं। तब ना हम बीजेपी वाले हैं, देखिए, ना अगर पार्टी के। हम सब मैडम, फर्रुखाबाद जैसे अगर अभी सपा सत्ता में होती तो आप लोग भी यही करते। अगर आज दूसरा राजनीतिक दल सत्ता में होता तो आप लोग भी यही करते। जब महंगाई का मुद्दा उठता था तो सिलेंडर लेके छत आप भी सर पर रख के लोग जो प्रदर्शन करते थे, तो ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो चलता फिरता रहता है। विरोध किया जब आता है एक्सप्रेस कन्नौज से निकल जाता है, फर्रुखाबाद से नहीं निकलता है, तो हमें आता है गुस्सा। ये तो राजनीति है, और राजनीति में अगर विरोध नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। इसका भी मतलब है 3 बार अलाइनमेंट करा चुके हैं। हम लोग क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति। चलिए ठीक है। अगर एक्सप्रेस वे नहीं मिल पा रहा है तो अगर जनता प्रयास कर रही है, आज भाजपा कह रही है साहब ये नेता लोग हैं, जनता नहीं। अरे तो कोई छोटी सड़क मिल जाएगी और बड़ी नहीं मिल पाएगी तो छोटा फर्रुखाबाद को ना ही कुछ मिला है और ना ही कुछ मिलेगा। आप औरंगाबाद से फर्रुखाबाद जाइए बाई सड़क मार्ग से। बिग बुलेटिन के आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, वरुण का, आशीष का, शशांक का और अनिल गंगवार जी का, राजेंद्र राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।